सभी को जय मसीह की। आज का जो विषय है कुछ सवालों के ऊपर आधारित है। क्या परमेश्वर के होने के बावजूद भी संसार के हालात इतने खराब क्यों हैं? क्या वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, सृष्टि बनाई है, वो क्यों नहीं सब कुछ ठीक कर सकता जो इतने हालात अभी खराब हो रहे हैं? कुछ ईश्वर को लेकर कुछ लोगों की ये मान्यता है, ये विचारधारा है कि परमेश्वर के बिना या ईश्वर के बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर ये बुरे काम संसार में क्यों हो रहे हैं? ये संसार, ये दुनिया इतनी खराब क्यों होती जा रही है? उदाहरण के तौर पर भूकंप आना, बाढ़ों का आना, महामारी का आना, देश देशों में आपसी लड़ाई झगड़े होना, न्यूक्लियर बम का प्रयोग करना, घातक हथियारों का प्रयोग करना युद्ध में, जैसे यूक्रेन रूस में लड़ाई हो रही है, जैसे अभी इजराइल और हमास में युद्ध छिड़ गया है। हम चारों तरफ देखें, तरह तरह के पाप बढ़ रहे हैं, चोरी हिंसा बढ़ती जा रही है। अगर हम मसीह में विश्वास के बारे में देखें तो मसीह के ऊपर सताव बहुत हो रहा है। मणिपुर की हिंसा देख सकते हैं, कई 100 चर्च तोड़ दिए गए, कई हजार लोगों को घर बेघर कर दिया, अन्याय पे अन्याय बढ़ रहा है। तो परमेश्वर के होने के बावजूद भी ये संसार के हालात इतने खराब क्यों हो रहे हैं? क्यों परमेश्वर इसको ठीक नहीं कर सकता? तो सवाल आता है, जैसे संसार में आपदाएं आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, बाढ़ आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ ठीक कर सकता है, तो इतने हालात खराब क्यों हो रहे हैं? क्यों वो ठीक नहीं कर सकता है? जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ ठीक कर सकता है, तो उसको किसने रोका है? या जो संसार के खराब हालात है, इसके पीछे कौन है? तो क्या हम इस उत्तर को सही मान लें कि जो लोगों का कहना है कि पाप के बढ़ने से ही संसार में पाप बढ़ा, तो इसी कारण आपदाएं आ रही हैं, बीमारी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, देशों में लड़ाई हो रही है, या हम इसी को माने कि पाप के बढ़ने के कारण ये हालात हैं? तो इसका आंसर ये हो सकता है कि ये पाप के बढ़ने के कारण हो रहा है। तो इन्हीं सवालों के साथ हम उत्तर को ढूंढेंगे। बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आइए हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। परमेश्वर चाहे तो एक पल में, अभी के अभी, एक सेकंड में वो सब कुछ धरती के जो हालात खराब हैं ठीक कर सकता है। यस, क्योंकि उसमें ये सामर्थ्य है और ये शक्ति है कि वो एक पल में पृथ्वी पर सब कुछ शांति ला सकता है, सब कुछ बराबर कर सकता है, सब ठीक कर सकता है, लड़ाई झगड़े खत्म कर देगा, बीमारियां आपदाएं सब समाप्त कर देगा, हर जगह मेल मिलाप और शांति ही दिखा सकता है और हो सकती है परमेश्वर के द्वारा। वो भी कर सकता है, उसमें वो सामर्थ्य, वो शक्ति है। अब बात आती है कि परमेश्वर में सामर्थ्य है, शक्ति है, वो सब कुछ एक पल में ठीक कर सकता है, इस पूरी दुनिया को अमन शांति में ला सकता है, बदल सकता है। तो क्यों नहीं बदल रहा? तो इसका उत्तर है परमेश्वर का वचन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है, इसलिए परमेश्वर कुछ भी कार्य अपने वचन के विरोध में नहीं करेगा। आइए हम बाइबल से देखेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को 6 दिन में बनाया, आदम को बनाया, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना कर आदम को अधिकार दिया उस पर रहने का, काम करने का। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर सिस्टम से काम करता है, तरीके से काम करता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। उसकी बुद्धि सर्वांग बुद्धि है, सर्वशक्तिमान बुद्धिमान परमेश्वर है। तो वो सिस्टम से काम करता है, किया है, इसलिए परमेश्वर अपने वचन के विरोध में कोई भी काम इस धरती पे नहीं करेगा, इंसान की इच्छा के मुताबिक काम नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी गति में और हमारी गति में, मनुष्य की गति में और परमेश्वर की गति में, और परमेश्वर की बुद्धि में और इंसान की बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क है। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 26 पद में परमेश्वर ने आदम और हवा को, यानी कि मनुष्य को, अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति 1 के 28 में फिर परमेश्वर ने आदम हवा को आशीष दी कि कहा, फलो और फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और पृथ्वी के सब जंतु पर और पृथ्वी पर अधिकार रखो। यहाँ पर हम देखते हैं
परमेश्वर ने सारी पृथ्वी का और सब जीव जंतुओं पर अधिकार आदम और हवा को दिया था, उसके अधीन कर दिया था। हम देखेंगे भजन संहिता 115 का 16 पद, यहाँ पर लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। और उत्पत्ति 1:26 में देखें तो यहाँ पर परमेश्वर ने पृथ्वी पर अधिकार दिया था। इसका मतलब है परमेश्वर ने किसको दी पृथ्वी? मनुष्य को रहने के लिए। हम देखेंगे यशायाह उसका 45 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश और का सर्जनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। देखिए यहाँ दोनों वचनों में परमेश्वर ने इस बात को बोला कि पृथ्वी परमेश्वर ने रची है और बसने के लिए, सुनसान रहने के लिए नहीं। और भजन संहिता 115 के 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार किसको दिया? मनुष्य को दिया। अब बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि परमेश्वर कहाँ पर रहेगा। यशायाह उसका 66 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, मेरे लिए तुम विश्राम का घर या स्थान कौन सा बनाओगे, कहाँ बनाओगे? तो इसका मतलब है परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार आदम को दिया, रहने के लिए, बसने के लिए दिया, सुनसान रहने के लिए नहीं, उसमें भर जाने के लिए। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध में कोई भी काम नहीं करेगा। अथॉरिटी, अधिकार आदम और मनुष्य को मिला था। अब परमेश्वर वहां वास नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में है। अदन की वाटिका में परमेश्वर दिन के ठंडे में आकर उनसे संगति करके चले जाता था। नियंत्रण उनके साथ नहीं था। पूरा अधिकार पृथ्वी का आदम और उसकी पत्नी हवा के पास था। पूरी अथॉरिटी पृथ्वी पर उन्हीं की थी और बसने की थी। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि परमेश्वर अब हस्तक्षेप पृथ्वी पर नहीं कर सकता था। बाइबल कहती है जब आदम ने पाप किया वो अधिकार आदम से शैतान ने छीन लिया और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर विजय होने के कारण अब वो अधिकार जो शैतान ने मनुष्य से छीना था वो अधिकार हमें वापस मिल गया। इसलिए परमेश्वर जब आदम ने पाप किया तो अब परमेश्वर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता था, पृथ्वी पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसलिए परमेश्वर को जब आदम ने पाप किया, फल खाया, तो अब परमेश्वर को आदम से पूछ के आना पड़ा कि तू कहाँ है। वो पूछ रहा है क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के विरोध में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने अधिकार पूरा आदम को दिया था, परंतु वो आदम से अधिकार शैतान ने छीन लिया था। इसलिए परमेश्वर को अदन की वाटिका में पूछ कर आने पड़ रहा है कि तू कहाँ है। और हम उसके बाद देखते हैं बाइबल में परमेश्वर जब भी मनुष्य से बात करता था तो परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं का सहारा लेने लगा, उनके मुंह में अपना वचन डालता था, चाहे वो हानि की बात है या चेतावनी है, सावधान करना है या मन फिराना है, तो परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के जरिए लोगों से बात करता था। इसलिए परमेश्वर अपने सिस्टम के अनुसार काम करता है, अपने तरीके से काम करता है, उसके काम में कोई दोष नहीं निकल सकता। हम देखते हैं 5000 की बड़ी भीड़ को जब प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटियों से तृप्त किया, एक बड़ा मेरिकल, एक बड़ी चमत्कार को वहां पर किया, सेवकाई को किया, तो अपने चेलों को एक सेवकाई दी कि 100 और 50 की पाती में लोगों को बैठाएं, सिस्टम से बैठाकर तब प्रभु ने बड़ा अद्भुत काम एक पल में, एक सेकंड में किया। 5000 के लोगों को तृप्त किया और फिर उसके बाद 12 टोकरे रोटी के भरे हुए उठाए। इसलिए जो हम लोग परमेश्वर विश्वास करते हैं, हमें ये समझ जानना है, ध्यान रखना है कि परमेश्वर की सोचने में और उसके विचार में, हमारे विचारों में, मनुष्य के विचार में और परमेश्वर के विचार में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी गति में और मनुष्य की गति में जमीन आसमान का फर्क है। यदि हम नए नियम में देखें, यीशु मसीह की जब पहली परीक्षा की शैतान ने कि 40 दिन का जब उपवास यीशु के हो गए तो शैतान पत्थरों के विषय में बोलता है कि यीशु यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो पत्थर को बोल दीजिए रोटियां बन जाएं, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर के वचन से सब कुछ बना है एक क्षण में। परंतु यीशु जानते थे कि जो आदम का अधिकार था ये शैतान के हाथ में, और शैतान चाहता था कि यीशु मसीह इंटरफेयर करे,
उस अधिकार को तोड़े जो अधिकार अब शैतान के पास था। यीशु मसीह पत्थर को रोटी बनाए तो क्या कर रहा है, सृष्टि में इंटरफेयर कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। यानी कि अपने सिस्टम को परमेश्वर खुद तोड़े, यानी कि खुद वो दोषी बन जाए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जब आदम ने पाप किया उसके बाद परमेश्वर धरती पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसके लिए परमेश्वर ने इस संसार में बात करने के लिए, अपने काम को, अपनी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कुछ टूल्स लिए, कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा, बीच में माध्यम बनाया, जैसे भविष्यद्वक्ता की सेवकाई को माध्यम बनाया ताकि लोगों का मन फिराए, पश्चाताप करें, ईश्वर की ओर विश्वास आस्था करें। तो इन चीजों से परमेश्वर ने लोगों से कनेक्ट किया, जोड़े रखा अपने आप को। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के कहने पे परमेश्वर पूरी दुनिया को बदल दे, क्योंकि बहुत से लोग इमोशनल हैं कि संसार खराब है, खून, हत्या, लड़ाई झगड़े, चोरी देख देख के लोगों का मन हट गया मानवता से, इंसानी से। चलिए मान लिए परमेश्वर भी इमोशनल हो जाए और एक पल में परमेश्वर सब कुछ बदल दे, तो परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा, तरीका, रुख बदलना पड़ेगा, उसे मनुष्य के जैसे करना पड़ेगा। मनुष्य चाहता कि मुझे अभी तरक्की मिल जाए, मनुष्य चाहता कि अभी लोगों का न्याय हो जाए, दंड हो जाए। सोचिए, एक मुकदमा भी इंसान जब कोर्ट केस पे लगाता तो उसकी भी सुनवाई करते हुए जज निर्णय लेते लेते टाइम लगाता है ताकि वो कोई अन्याय ना करे, सही से न्याय हो। परंतु जिसके साथ मुकदमा है, जिसके साथ सच्चाई है, वो तो चाहेगा कि कल ही मेरा न्याय हो, कल ही लोगों को दंड मिल जाए ना। तो मान लेते हैं परमेश्वर भी, क्षमा करे प्रभु मुझे, मान लेते हैं कि प्रभु भी भावनाओं में होकर लोगों को एकदम बदल दे, तो उसके लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा। एक ही बार में सबको डराना पड़ेगा, या स्वर्ग से, आसमान से बड़ी आवाज, गर्जन आवाज से बोलना पड़ेगा ताकि लोग थर थर कांपे। और नहीं तो परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी है कि वो एक पल में लोगों के मन में ऐसा कर देगा कि सब लोग परमेश्वर पे पश्चाताप करके, अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें, सारे के सारे प्रभु के पास आए। कोई मसीह विरोध नहीं करेगा, कोई खून खराबा नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई युद्ध नहीं करेगा, कोई बाढ़ नहीं आएगी, क्योंकि सब लोग पाप पश्चाताप कर लेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे। ऐसी सामर्थ, ऐसी परमेश्वर हृदय में लोगों के अगुवाई कर देगा, एक पल में कर देगा, परमेश्वर मनों को बदल देगा। और अभी परमेश्वर नरक का दर्शन दिखा दे पूरे आकाश पर, लोग डर के मारे पश्चाताप करें, या परमेश्वर कुछ ऐसे भयानक बातें दिखाए आकाश पर आवाज बोलकर या धमकाकर, डराकर, तो सभी लोग अभी पश्चाताप कर लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, सब पापों को छोड़ देंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या मैसेज जाएगा परमेश्वर के विषय में? इस तरह से दुनिया को बदलने से परमेश्वर की क्या परिचय जाता है, क्या पहचान जाता है? क्या परमेश्वर दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके स्वभाव के जैसा है? नहीं। ध्यान दीजिएगा, बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर की आत्मा स्वतंत्रता की आत्मा है। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, आदम हवा को बनाया, मनुष्य को जो धरती पे सारे जगत में है, इनको जो परमेश्वर ने बनाया, इन्हें स्वतंत्र बनाया, स्व इच्छा इनके ऊपर अंदर डाली है, फ्रीडम दी है, दबाव नहीं दिया, स्वतंत्र बनाया इनको परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर किसी को जोर जबरदस्ती अपने पास नहीं बुलाता है, वो फ्रीडम देता है, स्वतंत्र देता है कि लोग स्वेच्छा से परमेश्वर के पास आए, स्वेच्छा से अपने पापों को पश्चाताप करें, लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने, अनुग्रह को जाने, दया को जाने, परमेश्वर के गुणों को जाने, उसके पास आए। ये परमेश्वर का परिचय है। इसलिए परमेश्वर एकदम ही कुछ धरती को नहीं बदलेगा, फट देनी, इंसान के मुताबिक वो एकदम ही धरती को बदलेगा नहीं, एकदम ही ठीक नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर मौका दे रहा है उसके पास आने का। क्रूस पर एक व्यक्ति था जो डाकू था, एक ने तो प्रभु को कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र, हमें भी छुड़ा और अपना भी छूट, परंतु एक ने जान लिया कि ये परमेश्वर ही है, ये मनुष्य नहीं है। उसने ये कहा कि प्रभु यदि तेरा राज्य जब आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने उसी समय उससे कहा तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। कैसे? जिसने जिंदगी भर पाप किया और उसको मालूम है मैं पाप कर रहा हूं, मैं नरक का भागी होऊंगा, दंड जो हमें मिल रहा है क्रूस पे सही है, परंतु उसने यीशु को देखा, उसके गुणों को देखा कि ये लोगों को क्षमा कर रहा, प्रेम का संदेश दे रहा, ये परमेश्वर ही हो सकता है।
ये गुण उसको प्रभु के पास ले आए और उसे नरक की आग से बचा लिया, उद्धार को उसने प्राप्त किया। तो परमेश्वर स्वतंत्र बनाया है मनुष्य को, और वो चाहता है कि यदि उसको कोई माने तो स्वतंत्रता के साथ माने, स्वेच्छा से उस पर विश्वास करे। अब तीसरी बात आती है कि इस संसार के जो हालात खराब हैं, हम जो देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, देश देश पे लड़ाई कर रहा है, बाइबल के अनुसार बताने जाए तो बहुत कुछ भविष्यवाणियां हैं संसार के अंत को लेकर, परंतु हम इसके जिम्मेदार किसको समझे? इसका जिम्मेदार है शैतान। पहला पॉइंट है शैतान। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी, और दूसरे पद में उत्पत्ति इसके 1 के 2 में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल पड़ी हुई थी, सुनसान। लिखा है बेडौल, इसका मतलब है कुछ वहां पर घटा है। यदि हम अगर लूसीफर के बारे में जाने, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत का रूप था, उसके अंदर जब घमंड आया, एचेल की पुस्तक में लिखा है, तो वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। तो वो कहां गिरा गया? पृथ्वी पर। और उसके गिरने से क्या हुआ? पृथ्वी बेडौल हुई। इस पृथ्वी के हालात को खराब करने वाला का जो जिम्मेदारी है वो है शैतान की। उसने फिर अदन की वाटिका में पाप कराया, और पाप के कारण फिर पृथ्वी पे सब कुछ बदल गया। जो सिस्टम परमेश्वर का था सही से, उसको बिगाड़ने का काम आदम ने किया, उसको बिगाड़ने का काम शैतान ने आदम के जरिए करा। आदम ने पाप किया। जो जानवर पहले फल फ्रूट खाते थे, शाक पात खाते थे, अब वो जानवर उनमें से कुछ मांस खाने वाले हो गए। तो इसका मतलब है पृथ्वी को बिगाड़ने के जो सबसे ज्यादा मेन काम है वो शैतान का है, और शैतान का काम आज भी यही बना हुआ है। इसलिए जहां पर देखते हैं चोरी, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, क्लेश, हत्या, ये कराने के पीछे दुष्ट आत्मा का काम होता है। वही जो स्वर्गदूत और जो क्रूब स्वर्ग से गिराए थे, ये इंसान का विरोध करते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, और यही इंसान को इस तरह के कार्य करने को मजबूर करते हैं। नशे के आदी कर देते हैं, व्यभिचार के आदी कर देते हैं, कई सारी बातों में उलझा के रखते हैं ताकि ये परमेश्वर को ना जाने। और दूसरा कारण है जो इस संसार के जो हालात खराब हैं, वो उसका कारण है दूसरा। रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 21 पद से लेके 32 पद तक अगर हम यहाँ पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लोग अपने मन की इच्छा के अनुसार 4 पांव के जानवरों को अपना ईश्वर बनाने लगे, पेड़ पौधों को ईश्वर बनाने लगे। तब परमेश्वर ने जब देखा मनुष्य के चाल चलन, उनके अशुद्ध मन को देखा, तो परमेश्वर ने उनके अशुद्ध मन पर छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। और कभी भी परमेश्वर लोगों को जोर जबरदस्ती डरा धमका कर बदलेगा नहीं। स्वेच्छा ही से वो परमेश्वर में विश्वास करके ही बदल सकते हैं। लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति, खून खराब करने वाला व्यक्ति, अब वो पाप बुराई को छोड़कर सही जीवन जीता है। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। उद्धार को पाना ये परमेश्वर का उद्देश्य है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्रता का आत्मा है, और उसने मनुष्य को स्वतंत्रता के साथ बनाया और स्वतंत्रता दी है। इसलिए परमेश्वर इस धरती पर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा सब कुछ ठीक कर दिया है। अब परमेश्वर जो इंटरफेयर करता है तो वह है अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के बलिदान के द्वारा वो लोगों के पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि उनकी आत्मा स्वर्ग में जाए, वो चाहे वो कुछ भी करे हों। अब एक सवाल जो ध्यान से सुनिए, ये हम मनुष्य के लिए है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के कामों पर कोई भी दोष नहीं लगा सकता, ना निकाल सकता है। स्वयं शैतान भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकता, ना उसने लगाया है। परंतु बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, शैतान परमेश्वर के सम्मुख हर एक वो मनुष्य, हर एक वो जन जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, उन पे दोष लगाता है, क्योंकि वो धरती पे कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, जिसको लेकर वो हर दिन हर समय परमेश्वर के सम्मुख दोष लगाता है मसीहों पर। परंतु एक बात मैं देखता हूं कि शैतान मनुष्य पे, परमेश्वर के लोगों पे दोष लगाता है, परंतु परमेश्वर पे उस पे दोष लगाने का कोई सवाल नहीं है। वो जानता है परमेश्वर में कोई दोष नहीं है। वो जानता है कि उसने क्या किया है, पाप कैसे वो गिराया गया है, और उसको मालूम है उसका दंड क्या है, नरक है। परंतु मनुष्य जो है वो अपनी गलतियों को छुपाता है, और अपनी गलतियों पर वो यही काम करता है।
दोष लगाने का। आज भी लोग, बहुत से लोग, मनुष्य लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो दोष लगाते हैं कि सृष्टि बनाई है परमेश्वर ने, अगर कोई परमेश्वर है तो क्यों ऐसे लोग रेप केस कर रहे हैं, क्यों मौतें हो रही हैं। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा, तब आप जानेंगे सच्चाई को। क्यों परमेश्वर चुप है, क्यों परमेश्वर धरती को बदल नहीं रहा एक पल में, क्यों नहीं इंसान दुष्ट को धर्मी बना दे रहा। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे। एक आशीष का वर्ड में देख के जाना चाहूँगा। ये और किसी के लिए तो नहीं है जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, परंतु विश्वास करने वालों पर, जो मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। बदलेगा, एक पल में, एक सेकंड में सब कुछ बदलेगा। जब यीशु मसीह की आमद होगी, मुर्दे जिंदे होंगे, और जो हम शरीर में जिंदा हैं पल भर में बदल जाएंगे। और बाइबल कहती है फिर बाइबल कहती है फिर 1000 साल वर्ष का शासन यहाँ पर धर्मी लोगों का होगा। इस धरती पर नई धरती होगी, नया आकाश होगी, नई पृथ्वी होगी। उसमें दुख बीमारी नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, रोग नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, प्रेम होगा, शांति होगी, तेरा मेरा नहीं होगा, सब कुछ परमेश्वर होगा। और उसमें धार्मिकता वास करेगी, पवित्रता वास करेगी। जैसा संसार इंसान चाहता है, उसकी आत्मा चाहती है, उससे बढ़कर उस धरती, उस आकाश में, उस पृथ्वी पर होगा जो यीशु मसीह के साथ हम और आप वास करेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर की बाट जोते रहो। परमेश्वर की बाट जोने वाला कभी लज्जित नहीं होता। हमें बाट जोना यीशु मसीह के आगमन का। जीसस कमिंग सून, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और हम उसकी बाट जोएं, तब हम उस नई पृथ्वी पर, नए आकाश में हम रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, जहाँ शांति शांति होगी, जहाँ सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, सब कुछ परमेश्वर के अधीन में होगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आप सबको बहुत आशीष दिए। मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।